नमस्कार, आज है 2 मार्च और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई करे। पाकिस्तान आखिर सोच क्या रहा है, बात करेंगे पाकिस्तानी जानकार से। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर जारी की वार्षिक रिपोर्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का भी जिक्र। और IAEA ने कहा कि ईरान नहीं कर रहा जांच में सहयोग। ये बता पाना मुश्किल कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए ही है। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सऊदी अरब में कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग होता है तो ये कारोबार, यात्रा और विकास के क्षेत्र में न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए अच्छा होगा। लेकिन इस नजरिए को साकार करने के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान से बातचीत को लेकर भारत का शुरू से यही नजरिया रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत की इस मांग को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके लिए बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के उर्दू सेवा के प्रबंध संपादक कोकब फरशोरी से। कोकब, स्वागत स्टूडियो में। कोकब, ये बात रिपीट करूंगा मैं कि 14 महीने हो गए हैं, भारत एक ही बात कह रहा है, बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन क्या बात है कि पाकिस्तान कार्रवाई नहीं कर पा रहा है दोषियों पर, आतंकवादियों पर? पाकिस्तान का ये कहना है कि वो कार्रवाई कर रहा है और जाहिर है कि पाकिस्तान के अपने सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। टेररिज्म से ही रिलेटेड अगर आप देखें तो इतने चैलेंजेस हैं ऐसे जो कि बराह रास्त भारत से रिलेटेड नहीं है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि वो उन पर भी कार्रवाई कर रहा है और जो इंडिया की तरफ से जैसे लिस्ट दी गई, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, कोर्ट का हम देखते हैं कि कुछ वर्डिक्ट भी आया। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर ये इंप्रेशन नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान वाकई सीरियस है, गंभीर है इस मामले को लेकर। यही चीज है अमीश के जो परसेप्शन की बात है, परसेप्शन अब रियलिटी से किस हद तक मीट कर रहा है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप का इसमें कुछ और देखना है और जो इंडियन लीडरशिप है वो इसे किसी और तरह से देख रही है। वो ये कह रहे हैं कि ये परसेप्शन गलत है, जबकि इंडिया का कहना है कि नहीं, परसेप्शन यही है। कोकब, इस बीच एक खबर आई कि पाकिस्तानी सेना ने जो 2 सिख तालिबान के गढ़ जिसको कहा जाता है वाशिंगटन, उसे अलकायदा हेडक्वार्टर्स का नाम देता है, वहां से छुड़ाया, रेस्क्यू किया। यानी पाकिस्तान सेना अगर चाहे, पाकिस्तान अगर चाहे तो कार्रवाई कर सकता है आतंकवादियों पर, अलकायदा पर। तो वो लश्कर जैसे लोगों पर या ऐसे ग्रुप्स पे जो कि इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई कर सकता? ये कैसे नहीं शो कर सकता पाकिस्तान? ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है और उसमें 100% सक्सेस रेट कभी भी अश्योर नहीं किया जा सकता। तो कोई पाकिस्तान के खुद भी ऐसे कई ऑपरेशंस हुए जो सक्सेसफुल हैं, बहुत से अनसक्सेसफुल भी रहे, पाकिस्तान के अपने सोल्जर्स भी मरे हैं। तो अगर एक सक्सेसफुल कार्रवाई करने से ये समझना कि पाकिस्तान वहां 100% सक्सेस अचीव कर सकता है, शायद इतना ठीक नहीं होगा एक्सपर्ट्स के मुताबिक। वही कहते हैं कि पाकिस्तान जाहिर है मिक्स्ड रेशो है, कभी सक्सेस मिल जाती है, कभी सक्सेस नहीं मिलती। ये वाला ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। छोटा सवाल, आप वाशिंगटन में बैठे हैं, भारत को, पाकिस्तान को, हर चीज को बहुत न्यूट्रली भी पढ़ते हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान की ओर से हैं, तो पाकिस्तान के बारे में ज्यादा आपको जानकारी होगी। क्या पाकिस्तान सरकार गंभीर है इस मामले में कि भारत जो बात कह रहा है वो समझ में आ रही है हमें और हम पूरा कर पा रहे हैं और करेंगे आगे? पाकिस्तान इंडिया से रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए सीरियस है, इस बात में कोई शक की बात नहीं है। उसकी तरीकाकार क्या होगा, दोनों तरफ से एक दूसरे की डिमांड को पूरा करना, जाहिर है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन अगर आपका सवाल ये कि क्या पाकिस्तान सीरियस है, यस। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर में मादक पदार्थों के नियंत्रण पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में एक बार फिर अफगानिस्तान का नाम दुनिया के सबसे बड़े अफीम उत्पादक के रूप में शामिल हुआ है। रिपोर्ट में नशीले पदार्थों के अवैध उत्पादन और व्यापार को रोकने के लिए भारत सरकार की कार्रवाई की भी तारीफ की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में कारजाई सरकार नशीले पदार्थों के उत्पादन और व्यापार पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है। बावजूद इसके स्थिति चुनौतियों से भरी है। ये लगातार चुनौती का मुद्दा बना हुआ है। पिछले 2 सालों में 2007 से 2009 तक अफीम के उत्पादन में 30% की कमी आई है, लेकिन शुरू से ही उत्पादन बहुत ज्यादा रहा, इसलिए अभी भी ये चिंता का बड़ा विषय बना हुआ है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को नशीले पदार्थों के आने जाने का बड़ा रास्ता बताया है। यहाँ पर अफीम की खेती भी चिंता का कारण है। भारत में कानूनी तरीके से दवाइयों के लिए अफीम उत्पादन होती है, लेकिन अफीम और अवैध खेती के भी किस्से हैं। रिपोर्ट में इस खेती को नष्ट करने और अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते मादक पदार्थों के व्यापार को रोकने के भारत सरकार के प्रयासों का भी जिक्र है। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली एजेंसी IAEA के अध्यक्ष युकिया अमानो ने कहा है कि वो साफ नहीं बता सकते कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही है, क्योंकि ईरान एजेंसी के साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। IAEA ने ईरान से कहा था कि वो अपने संवर्धित यूरेनियम को रूस और फ्रांस भेज दे, ताकि ये देश उसे परमाणु ईंधन के रूप में वापस ईरान को भेज दे और फिर ईरान उसे चिकित्सा शोध के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि ईरान पहले से कहता रहा है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री मनोचर मुताकी का कहना है कि ईरान IAEA के साथ सहयोग कर रहा है। ईरान की मीडिया में यह खबर भी है कि ईरान ने कल वापस IAEA को लिखा है कि उसे परमाणु ईंधन को लेकर पश्चिमी देशों पर भरोसा नहीं है।
अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना न भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।